हेलो गाइस, दिस इज विकास विद लेक्चर 17 विद सम पॉपुलर प्रोग्राम्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये 10 प्रोग्राम्स देखे थे और आज हम लोग ये लास्ट के 5 प्रोग्राम्स देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। टेबल प्रिंट करने से 2 से 10 तक की टेबल आपको प्रिंट करनी है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका। आपको एक लूप स्टार्ट करना है 2 से लेकर के 10 तक, या जिसकी टेबल आपको प्रिंट करनी है वहाँ से स्टार्ट करिए और लास्ट तक ले जाइए। इसके बाद जे को स्टार्ट करिए 1 से लेकर के 10 तक। अब इसमें हो क्या रहा है कि हम आई और जे दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही ये वाला लूप कंप्लीट होता है पूरा, हम लाइन चेंज कर देते हैं। अब इस लूप को अगर ड्राई रन कराएं तो देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आई की एक वैल्यू 2, आई इज इक्वल टू यहाँ से लेकर के चले। अब आई की वैल्यू 2 के लिए जे 1 से 10 तक चल रहा है, तो 1 से 10 तक जब चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 1, सॉरी जे की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जे की वैल्यूज़ हैं 1 से 10 तक चलेंगी और इसमें आई हो रहा है मल्टीप्लाई। तो इसमें आई मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही इसमें आई मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही सभी नंबर्स में आई मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो टेबल बनेगी वो किसी सी टेबल बन जाएगी, यहाँ पे 2 की टेबल बन जाएगी, 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। बात समझ आ रही होगी। इसके बाद जैसे ही जे का लूप यहाँ से कंप्लीट होगा 10 तक और ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लाइन चेंज होगा। तो लाइन चेंज करके हम नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अगेन आई की वैल्यू बढ़ेगी, 2 से हो जाएगी 3। अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, यहाँ पे देखते हैं आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और जे अगेन 1 से लेकर के 10 तक चलने वाला है। जे जो है वो हर बार 1 से लेकर 10 तक चलेगा आई की हर एक वैल्यू के लिए। अब जे क्योंकि इनर लूप है, ये लूप की नेस्टिंग है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो जब ये वाला लूप कंप्लीट चलेगा तब आई की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लूप के अंदर लूप लगाया हुआ है हमने। तो अंदर वाला जब सारी चीज़ें रन होती हैं, जब अंदर लूप चलेगा पूरा, तभी आई की वैल्यू नेक्स्ट बढ़ाएगा ये। तो यहाँ पे जे की वैल्यू फिर से 1 से 10 तक प्रिंट होगी और उसमें आई की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई होगी, तो 3 की टेबल यहाँ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी 4 और जे फिर 1 से 10 तक चलेगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्रिंट कर देगा 4 की टेबल। ऐसे करके एक एक करके 2 से लेके 10 तक की टेबल प्रिंट हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप देखिए आउटपुट भी आपका आया एक एक लाइन करके। अब अगर आप यहाँ से जे हटा दें, ये देखिए जे हमने हटा दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 से 10 तक यानी 10 बार जे चलेगा और प्रिंट क्या करेगा, आई की वैल्यू। तो 10 बार 2 प्रिंट होगा, फिर 10 बार 3 प्रिंट होगा, फिर 10 बार 4 प्रिंट होगा। आप इस पे आउटपुट पे देख सकते हैं, ये देखिए 2 2 फिर 3 3 फिर 4 4। क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 10 बार चलती है और उसी में जे की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी। अब अगर हम यहाँ से आई हटा करके जे प्रिंट कर दें तो देखिए 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट होंगे। ये देखिए 1 से 10 तक 10 बार नंबर प्रिंट हुए और इसी में जे की वैल्यू में आई मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए टेबल प्रिंट हो रही थी। इसके बाद जो अगला प्रोग्राम है हमारे पास वो है 1 से लेके 100 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको करना है प्रिंट। तो यहाँ पे वही लॉजिक है हमारे पास प्राइम नंबर चेक करने वाला, कि हम लूप चलाते हैं, जो नंबर हमारे पास आएगा उसके हाफ तक, क्योंकि कोई भी नंबर अपने हाफ से ऊपर के किसी नंबर से नहीं कटता है, तो इसलिए हमने हाफ तक चलाया हुआ है और आई को एक एक वैल्यू से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। अगर किसी भी वैल्यू से वो डिवाइड होता है तो इक्वल में 0 आ जाएगा और ये ब्रेक करके लूप के बाहर आ जाएंगे हम। और अगर ये नंबर नहीं कटेगा तो फिर हम लूप के बाहर कब आएंगे, जब ये वाली कंडीशन फेल होगी। ये वाली कंडीशन कब फेल होगी, जब जे की वैल्यू आई के हाफ से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हाफ तक तो चलना ही है, हाफ से जब बड़ी हो जाएगी तब हम लूप के बाहर आएंगे। तो वही हमने यहाँ इफ में चेक किया है कि अगर जे की वैल्यू आई के हाफ से बड़ी है तो इसका मतलब हम इस वाली कंडीशन से बाहर आए हैं, और इस वाली कंडीशन से बाहर आने का मतलब है आई जो है जे से कटा ही नहीं किसी नंबर से, क्योंकि अगर कटा होता तो हम ब्रेक करके बाहर आते, तो जे की वैल्यू बीच में ही कुछ होती, आई के हाफ से नीचे ही कोई वैल्यू होती। लेकिन जे की वैल्यू आई के हाफ से बड़ी है, इसका मतलब हम यहाँ से बाहर आए, और यहाँ से बाहर आने का मतलब ये नंबर कभी कटा ही नहीं, और नंबर नहीं कटा है इसका मतलब ये नंबर प्राइम है। तो हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। जे को हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि 2 से ही हमें ले जाना है डिवाइड करके, क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर कट ही जाता है, आपको पता ही है।
प्राइम नंबर जो सेल्फ से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो इसलिए हमने 1 छोड़ दिया हुआ है, 2 से स्टार्ट किया यहाँ पे कि 2 से डिवाइड करना चेक करना शुरू करो, और उसके बाद आई के हाफ तक यानी जो नंबर यहाँ से आता जा रहा है एक एक करके उसको यहाँ पे चेक करते जा रहे हैं। अगर वो प्राइम है तो उसको प्रिंट करते जा रहे हैं। इसको रन करके आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। इसके बाद देखते हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम HCF प्रिंट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे दो नंबर्स का। तो यहाँ पे दो नंबर हमने इनपुट किया हुआ है और इनमें से हम चेक कर रहे हैं कि इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी HCF होगा दोनों नंबर का वो छोटा नंबर होगा या फिर छोटे वाले नंबर से नीचे कोई नंबर होगा। मान लीजिए कि अगर यूज़र ने इनपुट किया 8 और 34, तो इन दोनों का जो HCF होता है, HCF क्या है? ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो या तो छोटा नंबर होगा या फिर छोटे नंबर से नीचे कोई नंबर होगा। कोई भी नंबर जो छोटे वाले नंबर से बड़ा होगा वो इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। इसको तो कर देगा लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे छोटे वाले नंबर को यहाँ सर्च कर रहे हैं कि छोटा नंबर कौन सा है, ताकि हम लूप को यहीं से स्टार्ट करें। क्योंकि अगर हम लूप को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम अननेसेसरी लूप को चलाएंगे। तो क्यों ना हम छोटे वाले नंबर से लूप को चलाएं और एक एक करके चेक करते रहें कि या तो ये डिवाइड करेगा या इससे नीचे कोई नंबर डिवाइड करेगा दोनों को। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि क्या ए बी से छोटा है। अगर ए बी से छोटा है तो फिर स्मॉल में बी आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब ए छोटा है तो स्मॉल में ए आ जाएगा। तो जो भी नंबर, इसको यहाँ से हटा देते हैं, जो भी नंबर स्मॉलेस्ट होगा वो स्मॉल में आ जाएगा। लूप को हमने स्मॉल से यहाँ से चलाया हुआ है, 0 तक जाएगा ये, और एक एक करके इसको घटाते जा रहे हैं -1, ताकि स्मॉल से चेक करेगा फिर स्मॉल से एक कम करके चेक करेगा और ऐसे करके वो चेक करता हुआ 1 तक आएगा। क्योंकि अगर कोई नंबर किसी से नहीं कटेगा तो फिर 1 से तो दोनों कट ही जाएंगे। तो लास्ट में HCF जो बचेगा वो 1 होगा, और अगर बीच में किसी नंबर से कटेगा तो वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि आई की जो भी वैल्यू आई है अगर वो ए को भी डिवाइड कर दे और बी को भी डिवाइड कर दे, यानी दोनों को डिवाइड कर दे, तो वही आई की वैल्यू दोनों नंबर का HCF होगी। तो उसको यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। अब उसके बाद उसके आगे लूप चलाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, HCF हमें मिल गया तो हम ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएंगे। इसको रन करके आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इनपुट करना है। मान लीजिए 25 इनपुट किया हमने, 25 यहाँ पे इनपुट करते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ पे मान लीजिए 5, तो दोनों का HCF 5 होगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम हमारे पास LCM कैलकुलेट करने का है। हमें LCM कैलकुलेट करना है। तो दो नंबर हमने इनपुट किए, अब इस बार हमें बड़ा नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि जो LCM होता है वो दो नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा या तो वो बड़ा नंबर ही दोनों का LCM होगा या फिर उस बड़े नंबर से ऊपर कोई नंबर होगा जो LCM होगा। बड़े नंबर से छोटा कोई भी नंबर LCM नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि LCM क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें, एक ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें वो LCM कहलाता है। तो कोई भी नंबर जो 90 यानी बड़े वाले नंबर से छोटा होगा वो दोनों से डिवाइड नहीं होगा, बड़े वाले नंबर से नहीं होगा। इसलिए LCM या तो बड़ा वाला नंबर होगा या उससे बड़ा कोई नंबर होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो वही कंडीशन लगाई हमने, अगर ए बी से बड़ा है तो बिग में ए आएगा, अदरवाइज बिग में बी आ जाएगा। बिग से स्टार्ट कर रहे हैं और लूप को कहाँ तक ले जा रहे हैं? दोनों नंबर के मल्टीप्लाई तक, क्योंकि जो LCM होता है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई तक के बीच में ही कोई ना कोई होगा, उसके ऊपर भी हो सकता है। ऐसे बहुत से नंबर होते हैं जो इन दोनों नंबर से कट जाएंगे, बट हमें सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर या तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा या फिर उसके पहले कोई नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ तक हमने चलाया। और इसके बाद आई, जो एक एक करके नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं, बिग के बाद आई को ए से भी डिवाइड कर रहे हैं और आई को बी से भी डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आई नंबर को ए भी डिवाइड कर दे और बी भी डिवाइड कर दे तो वही उसका LCM है। तो उसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं, उसके बाद ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे क्योंकि उसके आगे हमें चेक नहीं करना है। इसको रन करते हैं। 45 और 90, तो देखिए 90 इसका LCM। इसके बाद अगर किसी प्रोग्राम में आपसे पूछा जाए, जैसे कि एक प्रोग्राम है यहाँ पे जिसमें आपसे पूछा जाए LCM और HCF दोनों बताइए, प्रिंट HCF एंड LCM,
तो एलसीएम या एचसीएफ दोनों में से किसी का एक का लॉजिक आप लगा लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम का लगाया हुआ है। आपको सिर्फ एक चीज निकालनी है, या तो एलसीएम निकाल लीजिए या एचसीएफ निकाल लीजिए। तो ये वाले लॉजिक से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हमारा जो एलसीएम है वो आई में आ जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो अगर एलसीएम निकल आया है तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए, एचसीएफ निकल आएगा। अगर आपने एचसीएफ निकाला है तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम निकल आएगा। तो इस तरह से दोनों चीज़ें यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको रन करके देखिए। अगर कोई नंबर 45 और 60 हमने यहाँ पे दिया तो देखिए इसका जो एलसीएम है वो 180 है और एचसीएफ है वो 15 है। तो गाइज ये 15 प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कुछ पैटर्न और पिरामिड वगैरह प्रिंट करके देखेंगे लूप का यूज़ करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।